Hello students, today we will read the remaining part of chapter 6 Weathering the Storm in Arsama from Moments. So let's start the remaining summary of this chapter. Finally प्रशांत reached his village कालीकुड़ा. लास्ट में क्या होता है जब प्रशांत अपने फ्रेंड के घर से अपने घर वापस आ रहा होता है तो वो फाइनली अपने घर कालीकुड़ा में पहुंच जाता है. द रूफ वॉज द ओनली थिंग दैट वॉज लेफ्ट ऑन हिज हाउस. उसके घर की केवल छत ही बची हुई थी, बाकी सब पानी में बह गया था. सो ही वेंट टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली देयर. इसलिए वो रेड क्रॉस जो वहाँ पर एक शेल्टर होम बनाया हुआ था वहाँ पर अपनी फैमिली को देखने के लिए चला जाता है. ही सो हिज मैटरनल ग्रैंड मदर देयर. वो वहाँ पर अपनी नानी को देखता है, अपनी नानी से मिलता है. इट वॉज अ मिरेकल फॉर देम टू शी प्रशांत अलाइव. उसकी नानी के लिए एक अजूबा था प्रशांत को जीवित देखना. उनकी फैमिली को ये लगा कि प्रशांत कहीं मर ना गया हो, और प्रशांत को ये लगा कि कहीं उसकी फैमिली इस तबाही में फिनिश ना हो गई हो. दे had thought Prashant to be dead. प्रशांत फैमिली वॉज देयर. प्रशांत की फैमिली वहाँ उस शेल्टर होम में थी. प्रशांत डिसाइडेड टू असेस द डैमेज एंड द डेंजर अवेटिंग द सर्वाइवर्स. प्रशांत ने डिसाइड किया कि जो ये यहाँ पर जो हम लोग जीवित हैं उनके सामने जो ये इतना सारा नुकसान हुआ है, और इस जो डेंजर का जो हम जिसको अनुमान लगा सकते हैं, तो हम इन सारी चीज़ों को एक साथ मिलकर इस बारे में सोचेंगे. मतलब इस सारी चीज़ को हम अनुमान लगाएंगे कि कितना नुकसान हुआ है और क्या क्या खतरा अभी गांव के ऊपर बना हुआ है. ऑल द हाउसेस इन द विलेज हैड बीन वॉश्ड अवे. गांव के लगभग सभी घर पानी में बह चुके थे. प्रशांत ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ्स ऑफ हिज विलेज. प्रशांत ने अपने गांव के कुछ जो यूथ थे जो उसके एज के इक्वल थे, तो उन लोगों से मिलकर एक ग्रुप बनाया. इट प्रेशराइज द मर्चेंट टू गिव देम सम राइस. उन्होंने वहाँ पर जो उस विलेज में मर्चेंट मीन्स व्यापारी थे, उन्होंने कुछ उन्हें राइस देने के लिए बाध्य किया. दे मेड अ फायर एंड कुक्ड द राइस. उन्होंने वहाँ पर आग जलाई और चावल बनाना स्टार्ट कर दिया, चावल बनाए. हाउएवर द राइस वॉज रोटिंग. जबकि वो चावल बिल्कुल एकदम से रोटिंग मीन्स मतलब सड़े हुए थे. हिज नेक्स्ट स्टेप वॉज टू क्लीन द प्लेस ऑफ फिल्थ, यूरिन एंड फ्लोटिंग डेड बॉडीज. और जो उनका अगला स्टेप था, जो नेक्स्ट स्टेप था, वो वहाँ उस जगह फैली हुई जो गंदगी थी उसको, जो वहाँ पर यूरिन था उसको, और जो वहाँ पर ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स की डेड बॉडी फ्लोट हो रही थी, तैर रही थी, उनको साफ करना था. ऑन द 5th डे अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर ड्रॉप फूड. जब इस तबाही का 5वां दिन था जाने के बाद, तो वहाँ पर एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर से खाना नीचे की तरफ डाला गया. बट इट डिड नॉट रिटर्न. लेकिन ये बच्चों के पास नहीं ये दोबारा से खाना लेकर हेलीकॉप्टर नहीं आए. द ग्रुप डिप्यूटेड द चिल्ड्रन टू लाई देयर. जो प्रशांत के साथ वाले जो जितना भी ग्रुप उन्होंने बनाया हुआ था, उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो भूखे मर रहे हैं, भूख से बच्चे मर रहे हैं. दे हैड द एम्पटी अटेंसिल्स ऑन देयर स्टमक्स. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो खाली बर्तन थे वो अपने पेट के ऊपर रखे हुए थे. इट वॉज टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स दैट दे वर हंग्री. ये ऐसा उन्होंने इसलिए किया था, ये प्रशांत और उसके ग्रुप का आइडिया था कि जो वहाँ पर ऊपर से गुजरने वाले हेलीकॉप्टर होंगे तो उन्हें ये बताने के लिए ऐसा वो दिखा रहे थे जिससे उन्हें पता चले कि ये बच्चे भूखे हैं. फाइनली दे गोट फूड थ्रू एयर ड्रॉपिंग. लास्ट में क्या होता है, उन्हें उन्हीं हेलीकॉप्टर से खाना उनके ऊपर गिराया जाता है और वो उन्हें मिल जाता है. प्रशांत बिकेम अ सेवियर. लास्ट में क्या होता है, प्रशांत जो एक वो सेवियर बन जाता है, मतलब हेल्प करने वाला एक मुक्तिदाता बन जाता है. ही ब्रॉट द ऑर्फनेज चिल्ड्रन एंड मेड अ शेल्टर फॉर देम.
वो क्या करता है, वो उस गांव के सारे आसपास के गांव के अनाथ बच्चों को एक साथ लेकर आता है और उनके लिए एक शेल्टर होम बनाता है। ही आस्क्ड द वुमेन टू लुक आफ्टर देम, और जो उस गांव की औरतें थी उनसे उनकी देखभाल करने के लिए कहता है। बट ही सून फाउंड दैट वुमेन एंड चिल्ड्रन वर सिंकिंग डीपर एंड डीपर इन देयर ग्रीफ। लेकिन उसने क्या देखा, जब उन अनाथ बच्चों से और उस गांव की लाचार औरतों से वो मिलता है तो उसे लगा कि वो लोग अपने अपने जो उनका ग्रीफ, जो मिजरी, जो उनके साथ दुख वाले साइट है, वो उनमें और ज़्यादा डीपली डूबते चले जा रहे थे। ही मेड देम जॉइन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। उसने उन्हें मीन्स एक वर्क था वहाँ पर जिसको उन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था, फूड फॉर वर्क, मतलब खाने के बदले काम के बदले अनाज उनको जिसमें दिया जा रहा था, उस प्रोग्राम में जाने के लिए कहा। इट वॉज स्टार्टेड बाय ए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGO। ये क्या था, ये गवर्नमेंट नहीं था, ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया था। ही इंगेज्ड अदर वॉलंटियर्स टू हेल्प कीप विडोज टू स्टार्ट देयर लाइव्स। उसने क्या किया, उसने खुद भी और दूसरे जो उसके साथ वॉलंटियर्स थे उनको, जो वहाँ पर विडो थी, उनको अपना जीवन एक नए तरीके से, एक नए सिरे से स्टार्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए वॉलंटियर्स को वहाँ पर लगाया। ही ऑल्सो बिलीव दैट ऑर्फन शुड बी रीसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी। उसे ये ऐसा ट्रस्ट करता था, वो उसे ऐसा विश्वास था कि अनाथ जो वहाँ पर छोटे बच्चे हैं उन्हीं के समाज में, उनका वहीं उन्हीं के सोसाइटी में, कम्युनिटी में दोबारा से उनका पुनर्वास किया जाए। मतलब कोई उन्हें एडप्ट करे या फिर उनके लिए ऐसे शेल्टर होम बनाए जाएं जिससे वहाँ पर उनको घर भी मिले और परिवार भी मिले। 6 months पास सून आफ्टर द सुपर साइक्लोन। अब यहाँ पर उड़ीसा में जिस जगह ये साइक्लोन आया था वहाँ पर 6 month गुजर गए थे साइक्लोन आने के बाद। प्रशांत नाउ थॉट अबाउट हिमसेल्फ। प्रशांत ने अब अपने बारे में सोचा। अर्लियर ही हैड नो टाइम टू बोदर अबाउट हिज ओन पेन। पहले उसके पास अपने दुख के बारे में जानने का बिल्कुल समय नहीं था, लेकिन अब उसके पास टाइम था। 6 month बीत जाने के बाद तो उसने अपने बारे में भी थोड़ा सोचा। और द विडोज एंड ऑर्फन चिल्ड्रन ऑफ द विलेज थॉट ऑफ प्रशांत ओनली इन देयर आवर्स ऑफ ग्रीफ। लेकिन उस गांव के या उस गांव के आसपास के जो विडोज थे, जो ऑर्फन चाइल्ड थे, मीन अनाथ बच्चे थे, उन्होंने जब भी उनके पास लाइफ टाइम में कोई भी दुख का टाइम आता था, कोई भी परेशानी आती थी, तो वो और किसी के बारे में ना सोचकर सबसे पहले प्रशांत के बारे में ही सोचते थे। क्योंकि प्रशांत वॉज अ वेरी गुड कैरेक्टर, जिसने दुख के टाइम में, जिसने परेशानी के टाइम में अपने गांव के छोटे अनाथ बच्चे, विडोज और जितने भी ज़रूरतमंद नीडी लोग थे उनकी उस टाइम हेल्प की थी जब उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। सो दैट्स इट, ये चैप्टर इज़ कंप्लीट। ओके, थैंक यू।